सोचो क्या हो अगर आपको आपके ही ट्विन सिस्टर के कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड को झेलना पड़ जाए। सोचते ही कितना अजीब लग रहा है ना। वेल तो ऐसा ही कुछ आज ही हमारे इस ड्रामा में होने वाला है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट के साथ में है और आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। सो कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन जोई से होती है जो कि एक जूलॉजिस्ट है और अपने दोस्तों के साथ में जंगल में गई हुई होती है, जहाँ अपने टेंट में बैठकर वो अपनी बहन सुजिन का ईमेल चेक कर रही होती है, जिसमें उसकी बहन लिखती है कि वो कुछ प्रॉब्लम से शांति पाने के लिए कहीं बाहर जा रही है। वो उसे फोन भी लगाती है, जिसके फोन की आवाज बाहर से सुनकर ही जोई दो आदमियों को देखती है जो कि उसे किडनैप कर लेते हैं। एंड गाइस यहाँ हम मिलते हैं हमारे हीरो मोशिन से, जो कि एक माइनिंग कंपनी का सीईओ है, जिसे हर चीज एकदम परफेक्ट ही पसंद आती है। जोई के होश आने के बाद फैंग उससे सुजिन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हुए उसे सुजिन की जगह लेने के लिए कहता है, जबकि असल में सुजिन एक फेमस एक्ट्रेस थी। फैंग उसे कहता है कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हमें इसके लिए काफी सारे पैसे भरने पड़ेंगे, जिसकी अमाउंट सुनने के बाद तो जोई भी उसके लिए रेडी हो जाती है और फैंग के बताए तरीकों से रेडी होकर फिर एक इवेंट में पहुंच जाती है, जहां रिपोर्टर्स के सामने वो एक्टिंग करते हुए बाथरूम चली जाती है, जहां पर मोहसिन उसके लिखे हुए आर्टिकल के बारे में किसी से फोन पे बात करते हुए सरप्राइज हो रहा था कि उसे एक लड़की ने लिखा है। वेल तो जोई उसकी बात सुन लेती है और उसकी बातें सुनकर वो तो बहुत गुस्से में हो जाती है, क्योंकि उसकी बातें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो आज के टाइम पे भी जेंडर देखता रहता है। वेल तो फिर मोहसिन उसकी बात सुनकर कहता है कि अरे ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसे सीधा इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है। फैंग फिर उसे इवेंट में फर्स्ट टेबल पर बैठने के लिए कहते हैं, जहाँ पर मोहसिन उसे डांस के लिए स्टेज पर ले जाता है, लेकिन जोई को उसका डांस तो आता ही नहीं था और इसलिए वो फिर अपने ही स्टाइल में डांस करने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था। और फिर उसके बाद गुस्से में आकर वो अपनी ड्रेस चेंज ही कर लेती है, क्योंकि उसकी ड्रेस की चेन जो टूट गई थी। गुस्से से वो फैंग से मोहसिन के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताते हुए कहता है कि वो तो 3 साल से सुजिन का बॉयफ्रेंड था। ये सुनते ही जोई वापस से सुजिन के पास जाकर बैठ जाती है और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर तो मोहसिन अपनी बहन शाओ को बताता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा अजीब है और इसलिए उसकी बहन उस पर ज्यादा ना ध्यान देने के लिए बोलती है। जहाँ पर तभी फैंग पहुंच जाता है और जोई के सर पर आके एक बॉम्ब फोड़ते हुए कहता है कि सुजिन और मोहसिन बस एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थे। ये सुनते ही इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका साफ मतलब ये था कि सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि अरे बाप रे, ये क्या झमेला आ गया। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये था कि मोहसिन आज सुजिन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, लेकिन वो तो जानता ही नहीं था कि वो सुजिन नहीं बल्कि जोई है। लेकिन हमारे हीरोइन भी बहुत ज्यादा चंट थी, सबके सामने उसे ना बोलकर वहाँ से चली जाती है। मोहसिन फिर घर आकर अपनी बहन और लिंग से इसका कारण पूछता है, तो वो उसे कहते हैं शायद अब तो तुम्हें उसे सॉरी बोलना ही होगा, क्योंकि शायद उसे तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और वहीं दूसरी तरफ फैंग जोई को बोलता है कि ये जो कुछ भी तुमने इवेंट में किया था ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं था, बल्कि ये तो एक रूल को तोड़ना हुआ और इसके लिए हमें बहुत सारी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन प्लीज मेरी बात मान जाओ और जैसे तैसे कर बस 1 महीना निकाल लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोई भी फिर सुजिन के अवार्ड को देखकर कुछ करने का सोच लेती है और नेक्स्ट डे मोहसिन को उसके ऑफिस के बाहर शादी के लिए प्रपोज करने लग जाती है, जहाँ पर अपनी इज्जत बचाने के लिए मोहसिन भी हाँ बोल देता है। फिर क्या था, वो तो उससे अपने कैबिन में बुलाकर बहुत सारे सवालात करने लग जाता है। सवालों की बारिश को देखकर तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। उससे पूछता है कि आखिरकार तुम चेंज कैसे हो गई। जोई बोलती है कि अरे मैं तो बस अपने फैंस को सरप्राइज देना चाहती थी और इसलिए छोटा सा ड्रामा किया था मैंने, जिससे कि तुमको भी तो फायदा होगा ही ना। मोहसिन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अभी 1 महीने तक कुछ भी ऊट पटांग मत करना। ये सुनकर तो जोई उसे ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। मोहसिन फिर उनके प्रपोजल वाली वीडियो वायरल होते हुए देखकर खुश हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ जोई मोहसिन का कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर बोलती है कि इससे तो बस सिर्फ उसका ही फायदा हो रहा है। जोई को फिर एक फ्राइड चिकन कंपनी की तरफ से ऑर्डर आ जाता है, जिसके लिए फैंग उसे मना करने लग जाता है, लेकिन जोई उसमें जाना चाहती थी क्योंकि उसे मोहसिन को बहुत ज्यादा फायदा जो हो रहा था। मोहसिन की माँ उस वीडियो को देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। माँ तो खैर माँ ही होती है, वो तो बस अपने बच्चों की खुशी ही चाहती है।
जहाँ पर तभी मोहसिन की बहन शाह से पूछती है कि जोई ने अचानक से प्रपोजल कैसे मान लिया। वो बोलता है कि शायद वो खुद को चेंज करना चाहती होगी। ये सुनते ही शाह बोलती है कि शायद वो आपको लाइक करने लग गई होगी और हो सकता है कि ये चेंजमेंट भी सिर्फ आपके लिए ही हो। तो फिर नेक्स्ट डे जोई उस कंपनी के साथ में लाइव स्ट्रीमिंग करने लग जाती है और सबको बताती है कि मैंने सबको सरप्राइज देने के लिए ही ये छोटा सा ड्रामा किया था। वहीं फिर मोहसिन भी लोगों के कमेंट्स को पढ़कर जोई के साथ लाइव स्ट्रीम में पहुंच जाता है और खुद को एक अच्छा बॉयफ्रेंड दिखाने लग जाता है। सबके सामने जोई की केयर जो कर रहा था वो। जोई फिर चिकन खाने लगती है और उसे देखकर मोहसिन फिर उसकी तरफ शौक से देखने लग जाता है और फैंग उससे इशारे से चिकन खाने के लिए मना करने लग जाता है। जोई वो पूरा बॉक्स लेकर एक जगह अकेले बैठकर ही सारा चिकन ठूस जाती है, जिसकी ये ऊटपटांग हरकतें देखकर मोहसिन तो मुस्कुराने ही लग गया था। और फिर वो घर आकर शाह को सारी बातें बताने लगता है और अब जोई कॉन्ट्रैक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए मोहसिन को मिलने के लिए बुला लेती है। फैंग जोई को अच्छे से रेडी शेडी करके रेस्टोरेंट में भेज देता है, जहाँ जोई वेटर को कहकर सबसे महंगी वाली डिश मंगवाती है, क्योंकि मोहसिन के पास बहुत सारे पैसे जो थे और हमारी हीरोइन तो बहुत चंट थी। लेकिन मोहसिन ने ये सब कुछ सुन लिया था और उससे मिलने का कारण वो उससे पूछता है। लेकिन जैसे ही उसे कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने वाली बात मालूम चलती है तो उसके लिए वो साफ साफ मना करने लग जाता है और जोई भी कहाँ कम थी, वो भी उसे फैमिली का बहाना देने लग जाती है, जिसे सुनकर मोहसिन भी फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट दे ही देता है और बोलता है कि जो भी रूल्स तुम्हें सही ना लगे वो तुम मुझे अभी बता सकती हो। लेकिन जोई को सारे रूल्स सही लगते हैं और फिर वो उसे अपने वीचैट पर भी ऐड करने के लिए अपना फोन देती है, जिसमें उसका नाम डॉक्टर देखकर वो चौंक जाता है। तो वो फिर से बहाना बनाने लग जाती है कि मोहसिन कुछ रिपोर्टर्स को देखकर उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन रिपोर्टर्स उनकी गाड़ी का पीछा करने लग जाते हैं, जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए जोई खुद कार चलाने लग जाती है और उन्हें पीछे छोड़कर वो लोग फिर एक सेफ जगह पर आकर रुक जाते हैं, जहाँ जोई को आसमान में कुछ देखकर वो उसके बारे में बोलने लग जाती है। मोहसिन सोचता है कि ये इसे अचानक से इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आ गई है और वो फिर उससे झूठ बोलने लग जाती है, यहाँ वहाँ के बहाने बनाने लगती है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट थे। मोहसिन फिर उसे घर छोड़ने के बाद उसे आगे कॉन्ट्रैक्ट ना करने के लिए कहकर चला जाता है। मोहसिन सारी बातें आकर अपनी सिस्टर को बताता है कि जोई सारे के सारे रूल तोड़ती जा रही है और इसलिए मैं अब आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा उसके साथ में। शॉ फिर उसे समझाते हुए बोलती है कि सोच लो भाई, ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। लिंग और मोहसिन भी बात करते करते एक दूसरे की चीज पानी में फेंक देते हैं और फिर वो उसे लेने के लिए पानी में कूद जाते हैं कि तभी जोई मोहसिन के पास आकर कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है तो वो पानी में जंप करने को कहता है। जोई जैसे ही कूदने लगती है तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि अरे अरे तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। जोई तो अब मोहसिन के पीछे ही पड़ चुकी थी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो उसे बार बार मना रही होती है, कभी उसके ऑफिस में आकर, कभी साथ में लाइब्रेरी जाकर। वो तो बेचारे के पीछे पीछे ही घूम रही होती है। जिसके बाद वो रेडी होकर सीधा एक इवेंट में पहुंच जाती है, जहां मोहसिन के अंकल उससे जोई के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। मोहसिन फिर जोई को देखकर उसके पास आकर पूछता है कि वो क्या कर रही है यहाँ पर, और वो तो वहाँ पर फिर से उसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करने लग जाती है, साथ ही साथ उसे किस भी कर लेती है। मोहसिन फिर मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा ही देता है। ये सुनकर तो फैंग काफी खुश हो जाता है। जोई को फिर एक ड्रामा में एक्टिंग करने की प्रैक्टिस करने को कहता है, लेकिन जोई तो बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर पाती है, क्योंकि वो कोई एक्ट्रेस थोड़ी थी, वो तो उसकी बहन थी ना। तो फिर फैंग उसे मोहसिन के साथ करने को कहता है। फैंग मोहसिन से जोई की हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो तो उसे मना ही कर देता है। तो जोई फैंग को वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद फिर मोहसिन एक डील करने के लिए कॉलेज में गया हुआ था, लेकिन वो कॉलेज का हेड डील करने से मना कर देता है। लेकिन बाद में जब उन्हें जोई के शूट का पता चलता है, जो कि उन्हीं के कॉलेज में हो रहा था, तो वो जोई से मिलने के लिए कहता है, जहां मोहसिन उन्हें बताता है कि अरे वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। जिससे मिलने के बाद डील डन हो जाती है और अपना हीरो भी थोड़ा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोई का शूट भी अच्छे से निपट जाता है और अब जोई लिंग को मिलने के लिए बुलाती है, जिसकी एक्टिंग में हेल्प करने के लिए वहाँ पर मोहसिन भी पहुँच जाता है साथ में। जोई को उसके साथ मस्ती करते हुए देखकर मोहसिन जोई को अपने साथ ही ले जाता है। शायद उसे थोड़ी जेलसी हो रही थी और दोनों बहुत ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं, जिससे कि भाई उनकी तो हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिंग शाह के बॉयफ्रेंड को उसके साथ चीट करते हुए पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है और नेक्स्ट डे आकर मोहसिन को भी बता देता है।
मोहसिन फिर से जोई को अपने साथ क्लाइंट की डील के लिए ले जाता है और उसे शूट पर देखने भी भेज देता है। और अब उसके बारे में सोचकर वो उसकी हार्ट बीट ही तेज होने लग जाती है, यानी कि अपने हीरो को हीरोइन से प्यार होने लग गया था। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मोहसिन अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था, जहाँ जोई उसे घर के बाहर ही मिल जाती है। पहले तो उसे ये सपना लग रहा होता है, फिर से चेक करने के बाद जोई से वहाँ उसकी होने का कारण पूछता है और शॉक भी होता है, जहाँ वो कहती है कि अरे अरे तुमने ही तो मिलने के लिए बुलाया था और भूल भी गए। माँ भी तभी बाहर आते हुए उनका वेलकम करती है और उनके खूब सारे फोटोज क्लिक करती है और फिर खाने की बात करती है। मोहसिन फिर जोई को खाना बनाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी कुकिंग स्किल्स देखकर तो बेचारा खुद ही खाना बनाने लग जाता है और ये मोमेंट कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहे थे। तो फिर ये लोग साथ में खाना एंजॉय करने लग जाते हैं कि तभी मोहसिन शाओ को बाहर जाते हुए देखकर उसके पीछे जाता है। शाओ से कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से अचानक ब्रेकअप की बात क्लियर करनी है। मोहसिन फिर उसे अंदर जाने को कहता है। जोई खिड़की से उन्हें सारी बातें सुन लेती है और फिर शाओ को उसके बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए ले ही जाती है, जहाँ वो उसकी सारी सच्चाई देख लेती है। उसका बॉयफ्रेंड शाओ का मजाक बनाने लग जाता है, जिससे कि जोई को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। उसके ऊपर ड्रिंक फेंक कर मारती है, जिसके कारण लड़ाई का माहौल बन जाता है, जहाँ पर तभी मोहसिन और लिंग आकर सब कुछ संभाल लेते हैं। फिर लिंग शाओ को समझाता है कि किसी और के चक्कर में तुम्हें अपना मूड खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शाओ भी फिर जोई से कहती है कि अब से वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई है, क्योंकि उसने उसकी इतनी हेल्प जो की थी। तो फिर नेक्स्ट डे शाओ सबको टेनिस खेलने के लिए बुलाती है, जहाँ मोहसिन पहले से ही जोई को कुछ मूव सिखा रहा होता है। और फिर से जोई की नजर एक बच्चे पर पड़ती है, जिसे बॉल लगने ही वाली होती है। वो फिर आगे बढ़ती है कि तभी मोहसिन फटाक से आकर अपनी हीरोइन को बचा लेता है, जिससे कि उसे बेचारे को चोट लग जाती है और उस बच्चे का फादर आकर उन पर ही चिल्लाने लग जाता है। जोई को तो काफी गुस्सा आता है और वो तो उल्टा उसे सुना देती है। जोई की बात सुनकर मोहसिन को उसके बचपन की कुछ बातें याद आने लग जाती हैं, जिसके कारण वो वहाँ से अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। जोई फिर उसको आकर मेडिसिन लगाती है और शाओ की बात याद कराती है कि उसके बचपन में क्या हुआ था। मोहसिन भी फिर जोई को अपने पास रोककर उसे मेडिसिन लगाकर बहुत सारी पट्टियां कर देता है, जिसे देखकर शाओ कहती है कि वो आपकी कुछ ज्यादा ही केयर करने लगे हैं और आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। जोई बोलती है कि हाँ बिल्कुल प्यार है और इसीलिए तो हम साथ में हैं। शाओ फिर उसे बताने लग जाती है कि उनके फेक रिलेशन के बारे में वो सब कुछ जानती है, लेकिन वो उन्हें हर हाल में एक करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में शाम को खाने पर मोहसिन के अंकल उससे मिलने के लिए आते हैं और उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, जिसे सुनकर तो जोई खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और जानबूझकर उनके ऊपर चाय गिरा देती है। बातें करते टाइम अंकल मोहसिन से उसकी शादी ना करने का कारण पूछते हैं, जिसके जवाब में जोई उनसे पूछती है कि आपने भी तो अभी तक शादी नहीं की है ना, तो इसका कारण क्या हो सकता है अंकल, जिससे कि अंकल गुस्सा होकर वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। जिसके बाद जोई मोहसिन अपने रूम में जैसे ही एंटर करते हैं, वैसे ही अपने रोमांटिक रूम को देखकर वहाँ से भाग ही जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था। और बाहर आकर पार्क में ड्रिंक करते हुए मस्ती करने लग जाते हैं। मोहसिन फिर उसे अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहता है कि वो मू फैमिली का रियल बेटा नहीं है, लेकिन मुझे अडॉप्ट करने के बाद भी मू फैमिली ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे हमेशा खुश रखा है, और इसलिए मैं हमेशा से ही इस फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ये सारी बातें वो बोल ही रहा होता है कि हमारी हीरोइन तो हीरो के ऊपर ही सो जाती है और वो उसे उठाकर फिर बेड पर लिटा देता है, जहाँ पर तभी जोई तो उसे नींद में ही किस करने लगती है। और मॉर्निंग में मोहसिन को अपने पास होते हुए देखकर उसे गलत समझने लग जाती है, लेकिन तभी अपनी माँ की आवाज सुनकर मोहसिन उसे अपने क्लोज लाकर सुलाने का नाटक करने लग जाता है और उसके जाने के बाद वो उसे रात की सारी बातें भी बता देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी थी। तो फिर नाश्ता करते हुए जोई को रात की किस वाली बात अचानक से याद आ जाती है। मोहसिन भी फिर सोते हुए उसी के बारे में सपने देखने लग जाता है और उसे याद करते हुए वो लिंग से पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब वो कब मिलेंगे। लिंग बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे रूल के हिसाब से बस सिर्फ अभी एक ही डेट बाकी है। ये सुनते ही मोहसिन फिर अपने ही बनाए हुए रूल पर सवाल उठाने लग जाता है कि ये रूल आखिरकार बनाए किसने है। और अब मोहसिन फैंग को एक हैमर का फोटो भेजकर उसे जोई को डिनर के लिए भेजने को कहता है। जोई फैंग से मना करने लग जाती है, लेकिन हैमर की फोटो देखकर जोई भी मोहसिन को डिनर के बजाय ब्रेकफास्ट के लिए ही बुला लेती है, जहाँ मोहसिन एकदम सज धज कर हैंडसम मैन बनकर पहुंचा हुआ होता है।
जोई के फेस पर फेस मास्क लगा देखकर वो तो उसका मजाक ही उड़ाने लग जाता है। जोई तो फिर उसे अपने चारों तरफ ही अपने जैसे लोग दिखाकर उसका ही मजाक उड़ाने लगती है और फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पर अपने हैंडसम हीरो को देखकर एक लड़की तो उसके ऊपर लट्टू हो जाती है, उसका नंबर मांगने लगती है। लेकिन मोहसिन जोई की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हें नंबर नहीं दे सकता। जोई भी फिर उसे मना करते हुए कहती है कि अरे ऐसा नहीं है, और वो लड़की मोहसिन से बोलती है कि वैसे भी सूट से तो तुम किसी इंश्योरेंस कंपनी के ही लगते हो, अगर नंबर भी दे दोगे तो मैं तुमसे अपना इंश्योरेंस करवा लूंगी। ये सुनते ही जोई तो जोर जोर से हंसने लग जाती है, जहाँ गलती से उसे मोहसिन के ऊपर मिल्क गिर जाता है, जिसको चेंज करने के लिए वो फिर उसे अपने घर ले आती है। मोहसिन अपने कपड़े चेंज करने के बाद देखता है कि जोई सो चुकी है और वो उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए उसके क्लोज जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, पर खुद को रोकते हुए वहाँ से चला जाता है। जेंटलमैन। नेक्स्ट सीन में जोई फिर एक एडवर्टाइजर से मिलने के लिए इवेंट में पहुंची हुई होती है, जहां मोहसिन उसे देखकर सीधा इग्नोर मारने लग जाता है, लेकिन लिंक के कहने पर वो उसे अपनी क्लोज करके वहां पर उसे आने का कारण पूछता है। और फिर नेक्स्ट सीन में ही वहां पर एक एडवर्टाइजर जोई के साथ में बदतमीजी करने लग जाता है, तो जोई उसके ऊपर रिंग फेंक देती है। सेम उसी टाइम पर उसके हाथ में लाइटर जल रहा होता है, जिसके कारण उसकी टाई में आग लग जाती है और वो जोई को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तो जोई अपनी ड्रेस को चाकू से काट कर सबके सामने ही उसे जोरदार किक मारती है। एंड लिटरली गाइस ये काफी ज्यादा कूल लग रहा था, लेकिन उसके चक्कर में उसके पैर में चोट भी लग जाती है। और जैसे ही वो एडवर्टाइजर दोबारा से उसकी तरफ आ रहा होता है तो मोहसिन उसके ऊपर अपना कोट फेंकता है और अच्छे से धुलाई करता है। लिटरली गाइस ये सीन इतना ज्यादा अमेजिंग था ना कि मैं तो बस देखती ही रह गई थी, जैसे कि अभी आप देखकर खुश हो रहे हो। तो फिर मोहसिन तो उसे अच्छे से धो डालता है, साथ ही उसे बोलता है कि वो उसकी फियांसे है, जिसे सुनते ही वो एडवर्टाइजर उससे माफी मांगने लगता है। फैंग ने भी जोई की चोट को देख लिया था। मोहसिन फिर उसे सबके सामने ही उठाकर घर लाकर दवाई लगाने लग जाता है और ऐसा दोबारा ना करने के लिए बोलता है, क्योंकि शायद उसे हमारी हीरोइन की चिंता जो होने लग गई थी। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जोई फिर एक कंपनी के साथ में फोटोशूट के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ वेट करने को कहा जाता है और वो भी एक दूसरी एक्ट्रेस की वजह से। और ये देखकर तो जोई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो दूसरी कंपनी के साथ में शूट करने लगती है और अपने पोस्ट में लिखती है कि उसे वहाँ पर परेशान किया जा रहा है। मोहसिन की माँ ये देखकर फटाक से उसे कॉल लगाती है और खूब ज्यादा सुनाने लग जाती है कि तुम उसकी केयर क्यों नहीं कर रहे हो और तुम्हारे रहते हुए लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर तो मोहसिन उसे कहता है कि अरे अरे माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता हूँ, चाहे तो आप उससे पूछ लीजिए, मैं उसके साथ में ही रहता हूँ और आप जब चाहे आकर चेक कर सकती हैं। मोहसिन फिर सोचने लग जाता है कि ये सब उसने बोल तो दिया है, लेकिन अब आगे क्या होगा, और इसलिए वो फिर अपना सारा बोरिया बिस्तरा उठाकर जोई के घर ही पहुंच जाता है, जहां फिर उनके बीच में रुकने के लिए बहस होने लग जाती है और बात 5 दिन की फाइनल होती है। फाइनली जोई ये सारी बातें फ्रेंड को भी बता देती है, तो वो उससे फिर एडजस्ट करने को बोलता है, बेचारा बोल भी क्या सकता था। मोहसिन फिर उसके घर में जूलॉजी की बुक्स देखकर उसे पूछता है कि आखिर तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो। जोई फिर उसके क्लोज आते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि चेंज मैं नहीं बल्कि तुम हो रहे हो। जहाँ पर तभी माँ वहाँ अपने सामान के साथ पहुँच आती है और जोई का घर देखने लग जाती है और उन्हें अचानक से देखकर जोई तो गुस्सा ही हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिंग और शाओ फिर एक दूसरे के साथ में काम करते हुए काफी क्लोज आ रहे होते हैं। लिंग भी शाओ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा होता है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, और अब माँ उन दोनों को खाने के बाद सोने के लिए कहती है कि वो दोनों तो शौकी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब एक ही रूम में जो सोना था। जोई फिर रूम पर आकर अपने बेड पर लेटकर मोहसिन को नीचे सोने के लिए कहती है, लेकिन मोहसिन ठहरा, वो उससे तकिया लेकर कहता है कि मुझे नीचे सोने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर तभी जोई फिर उनके बीच में एक टेडी बियर को डालकर सो जाती है, लेकिन सुबह तक तो वो गायब भी हो जाता है और जोई मोहसिन के ऊपर हाथ रखकर सो रही होती है। जैसे ही फिर मोहसिन उसे उठाता है, जोई ये देखकर जल्दी से बाथरूम चली जाती है और मोहसिन भी फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाओ फिर अपने ऑफिस में काम करते हुए सुन लेती है कि उनके अंकल मोहसिन को सीईओ की पोजीशन से हटाने के लिए शेयर होल्डर के साथ में मीटिंग रखने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तियान
कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट जो तोड़ा है और इसलिए शाओ फिर जोई को कॉल कर सब कुछ बता देती है और उसे मोहसिन से बात करने के लिए कहती है क्योंकि वो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान था। ये सुनकर तो जोई उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है और कहती है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि तुमने मेरी वजह से तो ऐसा खैर नहीं किया होगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से संभाल लोगे और खुद हैंडल भी कर लोगे, क्योंकि दोस्तों तियान वही एडवर्टाइजर कंपनी थी जिसका ओनर उस दिन जोई को छेड़ रहा था और मोहसिन ने उसे बहुत मारा था। मोहसिन बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं काम करते हुए बहुत थक गया हूँ। जोई फिर उसे अपने शोल्डर पर सर रख कर आराम करने के लिए बोलती है तो मोहसिन उसके क्लोज आकर फिर उसे किस ही करने लग जाता है और मोमेंट काफी रोमांटिक हो जाता है। जोई फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स याद दिलवाने लग जाती है तो मोहसिन उसे कहता है कि मुझे सब कुछ याद है और मैं तो बस तुम्हारी दी हुई किस्त तुम्हें वापस कर रहा था, जिससे कि अपनी हीरोइन थोड़ा शर्मा जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अंकल सारी चाल चलकर मोहसिन को हटाने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन मोहसिन वहाँ पर आकर सबको समझा देता है, जिससे कि सभी लोग उसे हटाने से मना कर देते हैं और अंकल की चाल तो फीकी पड़ जाती है। मीटिंग के बाद फिर मोहसिन जोई को कॉल करता है, लेकिन फैंग उसे उठाकर कहता है कि वो अभी थोड़ा बिजी है और वो उसके घर पर पहुंचकर उसका वेट करने लग जाता है। और जैसे ही वो पहुंचती है तो वो कहता है कि कहीं तो मेरी किस करने की वजह से तो मुझे इग्नोर नहीं मार रही हो, और अगर ऐसा है भी तो ऐसा प्लीज मत करो, क्योंकि इससे हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। तो फिर जोई उसकी बातें सुनते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो देखती है कि माँ और मोहसिन दोनों ही जा चुके थे, और वहीं दूसरी तरफ मोहसिन लिंग से जोई को मनाने का आइडिया पूछने लग जाता है तो लिंग उसे फिर एक इवेंट में किसी और पार्टनर के साथ भेज देता है। ये बात जोई तक पहुंच जाती है तो वो भी उस इवेंट में पहुंच जाती है, लेकिन इनविटेशन कार्ड ना होने के कारण गार्ड उसे अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। मोहसिन ने उसे देख लिया था, उसके पास आता है तो वो उसे कहती है कि मेरा तो बस यहाँ पे एक शूट था और इसलिए मैं आई हुई थी, जहाँ पर तभी मोहसिन की पार्टनर को उसके साथ देखकर वो चली जाती है। मोहसिन उसके पीछे जाने लग जाता है, लेकिन लिंग उसे रोक लेता है और उसे अपने पीछे ना देखकर तो जोई को काफी गुस्सा आ रहा होता है, यानी कि भाई धीरे धीरे प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। वेल तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मोहसिन लिंग से सब ठीक करने को कहता है, क्योंकि अब वो उसे गलत से समझने लग गई थी। शॉ भी वहाँ पर आकर उसे डांटने लग जाती है और इधर जोई को एक दूसरी एक्ट्रेस चिढ़कर उसे धक्का मार देती है, जिसके कारण उसे चोट लग जाती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी अपना हीरो आकर हमारी हीरोइन को संभाल लेता है और वहाँ से उसे लेकर जाकर दवाई लगाने लगता है। जैसे ही जोई नए पार्टनर की बात करने लग जाती है तो मोहसिन कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और ये सब कुछ लिंग का ही किया धरा था, मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ शाओ लिंग से अपनी फीलिंग के बारे में कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करने लग गई है, लेकिन वो उसे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है, जिससे कि वो थोड़ा सैड भी हो जाती है। जोई और मोहसिन खाने के लिए साथ ड्रिंक कर लेते हैं। जोई की ड्रिंक कुछ ज्यादा ही हो जाती है और वो नशे में हमारे हीरो के क्लोज आकर अपना असली नाम बोलने लग जाती है कि मैं सूची नहीं बल्कि जोई हूँ। ये सुनते ही तो मोहसिन चक्कर में पड़ जाता है कि ये क्या कह रही है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो अचानक से उठकर शावर लेने के लिए चली जाती है, लेकिन मोहसिन आकर उसे रोक लेता है कि ड्रिंक की वजह से तुम्हें ठंड लग जाएगी। नशे की हालत में जोई तो सीधा ही उसके क्लोज आ जाती है और उसे फटाक से किस कर लेती है, साथ ही बोलती है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करने लग गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोहसिन ने उसके लिए नाश्ता बनाकर रखा हुआ था, जिसे देखकर तो जोई काफी खुश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मोहसिन जोई की रात वाली बातें सोचकर लिंग से उसके बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए बोलता है। तो लास्ट सीन में हमने देखा था कि मोहसिन और जोई हॉर्स राइडिंग के लिए गए हुए होते हैं, जहां उसकी हॉर्स राइडिंग स्किल्स को देखकर वो बोलता है कि तुम्हें तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो फिर आज कैसे हो रहा है ये सब कुछ। जोई बेचारी किस्मत की मारी फिर से बहाना बनाने लग जाती है, क्योंकि वो बता नहीं सकती थी कि वो अपनी बहन की ट्विन सिस्टर है और वो उसकी जगह पर जो है। साथ ही मोहसिन उससे बोलने लग जाता है कि जानती हो ना कि हमें अपने करीबियों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, जहाँ पर उसके पास लिंग की कॉल आ जाती है और फटाक से उसे ऑफिस बुला लेता है। जोई के बारे में सब कुछ बताने लग जाता है कि वो सूची नहीं है बल्कि जोई है उसकी ट्विन सिस्टर। लो भाई, हमारी हीरोइन का तो भांडा ही फूट गया। वहीं जोई भी बस मोहसिन की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रही होती है कि फैंग से बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि मोहसिन को सब कुछ सच सच बता देती हूँ, लेकिन फैंग उसे मना करने लग जाता है। बोलता है कि इससे तुम्हारी बहन सूजन को नुकसान हो सकता है।
नेक्स्ट सीन में मोहसिन जोई के फोटोशूट पर पहुंच जाता है और उसे सर्दी लगते हुए देखकर अपना कोट देकर चेंज करने को कहता है। जैसे ही वो वापस आती है तो वो तो उसे उसके असली नाम से ही बुलाता है। भाई हमारी हीरोइन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि अरे भाई ये क्या हो गया, मेरा तो भांडा ही फूट गया। लेकिन अपनी हीरोइन बहुत ज्यादा चंट थी और उसे सीधा सीधा इग्नोर मारकर बोलती है कि ये कौन है। मोहसिन बोलता है कि जोई एक जूलॉजिस्ट है और परसों ही एक यूनिवर्सिटी में जूलॉजी की एग्जीबिशन है, क्या तुम वहाँ पर चलना चाहोगी। मोहसिन को शक ना हो इसलिए वो भी उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। जोई और मोहसिन फिर यूनिवर्सिटी में पहुंचकर अपने अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लग जाते हैं। मोहसिन फिर जोई से उसके एक्टर बनने का कारण पूछता है तो वो कहती है कि माँ की बीमारी के कारण ही मुझे ये कदम उठाना पड़ा था। मोहसिन फिर उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम अब सब कुछ सच सच बता सकती हो। जोई को फैंग की बात याद आती है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि सूजन को बाद में कोई परेशानी हो और इसलिए वो चुप रहती है और उसे कैंपस घुमाने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ शाओ अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर लिंग को घर बुला लेती है और ये नाटक करने लग जाती है कि वो बहुत बीमार है। लिंग भी बेचारा केयर करते करते वहीं पर सो जाता है और सोता देखकर शाओ फिर तो उसे किस करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन लिंग उठ जाता है और दोनों की नाक भिड़ जाती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट लगती है। लिंग उसे अपनी नाक देखने को कहता है। शाओ जल्दी से जाकर मिरर में देखती है और उसका सारा राज खुल जाता है कि वो तो बिल्कुल भी ठीक है और बीमार नहीं है और उसे बिल्कुल ठीक देखकर लिंग वहाँ से आकर फिर मोहसिन के पास जाकर बैठ जाता है और मोहसिन की हालत देखकर उससे बोलता है कि जोई से कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया। जहाँ पर तभी जोई मोहसिन को कॉल करती है और मोहसिन फिर उसकी लिंग से बात करवाता है। जोई उसे मिलने को बुलाती है लेकिन मोहसिन नहीं चाहता है। नेक्स्ट डे भी जोई फिर उसका वेट कर रही होती है, जहाँ पर तभी फैंग बताता है कि तुम्हारी रिसेंट फोटोशूट की सबसे ज्यादा कॉपी मोहसिन ने ही खरीदी है। ये सुनकर तो भाई जोई काफी खुश हो जाती है और ये देखकर मोहसिन को फोटो भेजती है। मोहसिन वो फोटो लिंग को दिखाता है तो वो उसे बताता है कि ये तो खैर मैंने ही भेजी थी जिससे कि तुम दोनों के बीच की नाराजगी खत्म हो जाए। साथ ही वो फिर उसे वीडियो दिखाने लग जाता है जिसमें जोई मोहसिन की बहुत सारी तारीफ कर रही होती है और ये देखकर तो मोहसिन लिंग को खुशी से बोनस ही दे देता है। और वहीं दूसरी तरफ जोई मोहसिन को डिनर के लिए बुलाती है और मोहसिन उसका फूल लेकर इंतजार कर रहा होता है और जोई वहाँ पर आती ही नहीं है क्योंकि जोई को सूजन की डायरी मिल जाती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो मोहसिन को बहुत ज्यादा लाइक करती है, जिसकी वजह से वो उससे मिलने ही नहीं चाहती है। और शायद बेचारी अपनी हीरोइन का थोड़ा दिल भी टूट जाता है क्योंकि वो भी इसे पसंद करने लग गई थी। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मोहसिन लिंग से इसका कारण पूछता है तो वो उसे उसकी फिल्म की शूटिंग के बारे में बता देता है। ये सुनकर तो मोहसिन उसके स्टूडियो के बाहर ही पहुंच जाता है। जोई उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और अब मोहसिन गाड़ी में जोई से डिनर पर ना आने का कारण पूछता है तो वो तो बहाने बनाने लग जाती है हमेशा की तरह ही। मोहसिन फिर उसे साफ साफ सब कुछ बताने के लिए कहता है लेकिन जोई उस पर गुस्सा हो जाती है। मोहसिन और जोई साथ में एक इवेंट को अटेंड करते हैं और इवेंट खत्म होने के बाद ही जोई फैंग से बात करने लग जाती है कि मेरे से अब और कुछ भी नहीं होगा और मैं उसके सामने एक्टिंग नहीं कर सकती, मैं सब कुछ बता दूंगी। जहाँ पर तभी एक एक्टर आकर इनकी वीडियो बनाकर वायरल कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग फिर उसे इस बारे में बताता है और घर से बाहर ना निकलने को कहता है क्योंकि रिपोर्टर उसके घर के बाहर ही खड़े हैं। मोहसिन ने भी उस वीडियो को देख लिया था और जोई को मैसेज करने लग जाता है लेकिन जोई उसका कोई रिप्लाई ही नहीं करती है और फिर वो बस इसी के बारे में ही सोचने लग जाता है। जहाँ पर तभी शाह उसे कॉल करके लिंग के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो अभी बार में होगा। ये सुनकर तो शाओ बार में ही पहुंच जाती है और लिंग को किसी और लड़की के साथ देखकर उसके पास आकर ही बैठ जाती है। नेक्स्ट डे जोई अपनी असिस्टेंट के साथ में अपने कपड़े चेंज करके घर से निकलकर लाइब्रेरी पहुंच जाती है और वहीं लिंग मोहसिन को इसके बारे में बता देता है तो वो भी लाइब्रेरी पहुंचकर खुश हो रहा होता है लेकिन उसे वहाँ जोई नहीं मिलती है और लाइब्रेरी के लोग मोहसिन को घेर लेते हैं। जहाँ पर तभी जोई उसे वहाँ से आकर ले जाती है।
मोहसिन जोई से उसका हाल चाल पूछ रहा होता है। जोई अपनी गलती की सारी माफी उससे मांगती है तो मोहसिन बोलता है कि सॉरी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे बोलना चाहिए क्योंकि सारी गलती मेरी ही थी, मुझे तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। तभी वो ना सुनने का नाटक करती है तो मोहसिन उसके पास आकर सॉरी बोलता है। जोई को फिर कुछ काम याद आता है तो मोहसिन उसे सेकंड फ्लोर पर ले आता है और उसका काम खत्म होने के बाद वो उसे स्नैक्स देता है। तभी उसे कॉल आता है और वो जोई को ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि रिपोर्टर्स ने उसकी माँ के घर को घेर लिया है और मुझे उनकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। मोहसिन की माँ जोई को कॉल करके चिंता ना करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर जोई को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मॉम उसका साथ दे रही थी। नेक्स्ट डे फिर जोई सभी रिपोर्टर्स को जवाब देने के लिए सामने आती हैं। सारे रिपोर्टर्स उससे इस वीडियो के बारे में पूछते हैं और साथ में ये भी पूछते हैं कि मोहसिन के साथ में जो उसका रिलेशन था वो फेक है ना, लेकिन वो तो उसका कोई जवाब ही नहीं दे पाती हैं। जहाँ पर तभी मोहसिन आकर सबको बताता है कि नहीं ये न्यूज़ बिल्कुल ही फेक है और हम दोनों सच में प्यार करते हैं, जिससे कि सब लोग फिर प्रूफ मांगने लग जाते हैं। तो मोहसिन सबके सामने ही जोई को किस कर लेता है और बताता है कि वो वीडियो असल में हमारे नए शो की थी जो कि हम साथ में आगे करने वाले हैं और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग ही थी। जोई फिर घर आकर मोहसिन से शो के बारे में झूठ बोलने के लिए कारण पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। वहीं दूसरी तरफ शाओ ने लिंग को कॉल पर बात करते हुए सुना था और इसलिए वो समझ लेती है कि वो किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा है और इसलिए वो भी उसके साथ जाकर देखती है, जहाँ पर कोई लड़की नहीं बल्कि उसका भाई होता है और उसके साथ वो बास्केटबॉल खेलने के लिए पहुंचा हुआ था। गेम खत्म होने के बाद शाओ दोनों को पानी देती है लेकिन लिंग की बोतल पर हार्ट बना देती है और इधर लिंग देखता है कि मोहसिन जोई को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। तभी जोई का मैसेज देखकर वो झट से उससे मिलने के लिए निकल जाता है। मोहसिन लिंग और शाओ से वैरायटी शो के लिए एडवाइस मांगने लगता है तो शाओ उसे स्माइल करने को कहती है, जिससे कि फिर उसकी इतनी ज्यादा डरावनी स्माइल देखकर वो दोनों ही हंसने लग जाते हैं। लेकिन भाई मुझे तो हीरो की स्माइल काफी अच्छी लगी थी। नेक्स्ट सीन में फिर मोहसिन और जोई को शो में अलग अलग होकर सवाल किए जाने लग जाते हैं। जोई को ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन मोहसिन जोई के साथ शो करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ लिंग को एक लव लेटर देती है और जब वो मॉर्निंग में अपनी छुट्टी वाले दिन वॉक कर रहा होता है तो वो उसका पीछा भी करने लग जाती है। लिंग को जैसे ही इस बारे में मालूम होता है तो वो उसे चेक करता है कि कब तक आखिरकार वो उसका पीछा करेगी, लेकिन शाओ उसका पीछा बहुत देर तक करने लग जाती है और फिर लिंग अपने पेट दर्द का बहाना बनाने लगता है। शाओ उसके पास आकर फिर एक एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। लिंग उससे फोन छीन लेता है और ये देखकर शाओ रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अचानक से फिर लिंग की नजर शाओ के फोन पर पड़ती है जिस पर उसका फोटो लगा हुआ था। ये देखकर तो वो फिर उसके पीछे पीछे ही जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ शूट खत्म होने के बाद जोई और मोहसिन साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां जोई उससे पूछती है कि अगर फ्यूचर में हमारे ब्रेकअप की नौबत आ गई तो फिर क्या करोगे। मोहसिन फिर उसे चिंता ना करने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम बस मेरे ऊपर भरोसा रखो और मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। ये सब कुछ सुनते ही वो उसे सच बताने के बारे में सोचती है। साथ ही बोलती है कि मुझे एक टेस्ट करना होगा कि क्या जिसे सुजन प्यार करती है वो यही लड़का है या नहीं, और इसलिए वो फिर उसको टेंट लगाने के लिए बोलती है। और जैसे ही वो टेंट लगा रहा होता है तो वो अपनी बहन की डायरी की बात याद करने लग जाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि जिस लड़के को सुजन लाइक करती है उसे तो टेंट लगाना बहुत ही अच्छे से आता था। और ये देखकर जोई फिर वहाँ से चली जाती है और काफी दुखी भी हो जाती है। पानी में फिर पत्थर फेंकने लग जाती है, जहाँ पर तभी मोहसिन उसे टेंट के बारे में बताता है और वो भी फिर पानी में पत्थर फेंकने लगता है। ये देखकर तो जोई फिर से डायरी की बात याद करने लग जाती है कि टेंट के बदले मैंने उस लड़के को पत्थर फेंकना सिखाया था। ये सब कुछ जोई की बहन सुजन ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। मोहसिन से वो पूछने लग जाती है कि उसने ये सब कुछ कहाँ से सीखा, तो वो बोलता है कि ये सब तो मुझे बचपन से ही आता था। और ये सुनकर तो जोई काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है और सोचती है कि इसका मतलब कि मोहसिन वो लड़का नहीं है जिससे उसकी बहन सुजन प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में मोहसिन और सुजन डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनके फ्रेंड्स जिया और जियू भी पहुँच जाते हैं और स्पेशल गेस्ट के तौर पर भी उन्हें वहाँ पर बुलाया गया था। जियू सुजन के काफी करीब था और इसलिए वो
जोई के सामने स्टाइल में हैंडशेक करता है। जोई और मोहसिन दोनों ही उसे समझ नहीं पाते हैं और वहीं जोई फैंग से जियो के बारे में पूछने लग जाती है तो वो बताता है कि जियो सुजिन को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है और उन दोनों ने साथ में बहुत काम भी किया है। वहीं दूसरी तरफ मोशन भी शाओ से उसके बारे में जाकर जेलस फील करने लग जाता है और उससे बात कर रहा होता है। जिसके बाद ट्रूथ एंड डेयर गेम स्टार्ट होता है। सब खेल रहे होते हैं जिसमें पहले सवाल में जियो से पूछा जाता है कि क्या वो सुजिन को लाइक करता है तो वो हाँ बोलता है। फिर सवाल मोहसिन से पूछा जाता है कि क्या वो और सुजिन फेक रिलेशनशिप में है तो मोहसिन तो साफ इनकार कर देता है। जोई फिर उसे गाना गाने के लिए कहती है तो मोहसिन का सॉन्ग सुनकर जोई को फिर से शक होने लग जाता है क्योंकि सुजिन ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसका फेवरेट सॉन्ग वही है जो कि अभी मोहसिन गा रहा है। ये देखते ही अब जोई तो मोहसिन को सीधा सीधा अवॉइड करने लग जाती है तो मोहसिन उससे इसका कारण पूछता है। जहाँ पर तभी जोई की असिस्टेंट आकर उसे बोलती है कि आज फोटोशूट थोड़ा लेट हो जाएगा तो इसलिए आप लोग फ्री टाइम में जो कुछ भी करना चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो। और ये सुनते ही मोहसिन फिर जोई को फिशिंग कंपटीशन करने के लिए कहता है कि अगर उसने ज्यादा फिश पकड़ ली तो जोई उसे बताएगी कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। जोई उसे बोलती है कि ठीक है, अगर मैंने ज्यादा फिश पकड़ ली तो तुम सवाल करना बंद कर दोगे मुझसे और मुझे परेशान नहीं करोगे। फिशिंग कंपटीशन में जोई जीत जाती है और फिर वो लोग उसे पकड़ी हुई फिश का डिनर बनाकर खा जाते हैं। जोई जितनी बार भी जियो को फिश सर्व करती थी उतनी बार मोहसिन उससे वो छीन लेता था और ये देखकर तो जोई वहाँ से गुस्सा होकर ही ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। मोहसिन उसके पीछे पीछे आकर उससे फिर से पूछने लग जाता है तो जोई उससे कहती है कि आखिर हमारे बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है। मोहसिन बोलता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। जोई ये कहकर वहाँ से जाने लग जाती है कि हम बस काम के लिए ही साथ में हैं, भूलो मत। नेक्स्ट सीन में फोटोशूट में फोटोग्राफर उन्हें पास आने को कहता है लेकिन गुस्से के कारण ये दोनों ऐसा नहीं कर रहे थे और फिर मोहसिन उसे किसी कर लेता है और फोटोशूट अच्छे से हो जाता है। क्या बात है। वहीं दूसरी तरफ शाओ लिंग के लिए खाना लेकर आई हुई होती है लेकिन वो बारिश में भीग जाती है तो लिंग उसे अपने घर ले आता है जहाँ वो देखता है कि शाओ ने उसके लिए एक और लेटर लेकर रखा हुआ था लेकिन वो उसे नहीं पढ़ता है और तभी वो शाओ को अपनी शर्ट में देखकर शर्माने लग जाता है। क्या बात है, लड़की भी शर्माते हैं। जिसके बाद फिर डिनर के बाद शाओ सो जाती है तो लिंग फिर उसके क्लोज आकर देखने लग जाता है और सोचता है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती है जो उसके लिए सब कुछ कर रही है। शाओ का अलार्म बज जाता है और वो उठ जाती है। लिंग को दवाई देती है जिससे कि उसका पेट दोबारा से ना दर्द होने लगे। ये देखकर लिंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो उसका कितना ध्यान रख रही है। शाओ फिर अपने कपड़े देखने लगती है कि अगर वो सूख गए होंगे तो वो टैक्सी लेकर घर चली जाएगी कि तभी लिंग उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि बारिश बहुत तेज जो हो रही थी। ये सुनकर तो शाओ काफी खुश हो जाती है और उसके रूम में आकर ही सो जाती है। लिंग ने तो सिर्फ अपनी एक उंगली पकड़ाई थी, शाओ ने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ जोई की टीम शूटिंग खत्म होने के बाद पार्टी करते हैं जहाँ जोई मोहसिन को जिया से बात करते हुए देख लेती है और जिया मोहसिन से कह रही होती है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है लेकिन मोहसिन उसे साफ मना कर देता है और जोई को देखकर उसे जाकर समझाता है। बोलता है कि पहले ये रिलेशन शायद ही कॉन्ट्रैक्ट रहा हो लेकिन अब मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बट जोई ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से बस पैसे कमाना चाहती थी और वो अपने फीलिंग्स को बीच में नहीं आने देगी। दिन बीतते जाते ही एक हफ्ता बीत जाता है। दोनों के बीच में कोई बातचीत हो ही नहीं रही थी और अपनी बोरियत को दूर करने के लिए जोई फिर फैंग और दोस्तों के साथ में पार्टी करने के लिए चली जाती है और पार्टी के खत्म होते ही फैंग को मैसेज करके ड्रंक हालत में घर पहुंचती है जहां जियो आकर उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है लेकिन तभी अपना हीरो आकर उसे दूर करता है क्योंकि उसे जोई की काफी ज्यादा चिंता रहती थी और वो उसके ऊपर नजर भी रखे हुए था। जियो उसे धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मोहसिन भी फिर उसे पुलिस बुलाने की धमकी देने लग जाता है। ये सुनकर तो जियो वहाँ से भाग ही जाता है। जोई को अंदर ले जाकर मोहसिन सुजिन की डायरी को देखकर सोच रहा होता है कि कहीं उसके दूर जाने का कारण ये तो नहीं है। जोई भी वहाँ पर खड़ी हो जाती है और मोहसिन के क्लोज आकर उसे किस करने लगती है जिससे कि माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मोहसिन को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखकर नाटक करने लग जाती है कि उसे तो रात का कुछ याद ही नहीं है लेकिन मोहसिन समझ आता है कि मैडम नौटंकी कर रही है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। जोई वहाँ से ये कहकर जाने लगती है कि वो कल बहुत ज्यादा ड्रंक थी और इसलिए जो भी हुआ वो उसे भूल जाए।
सीन शिफ्ट होता है। मोहसिन जोई को जियो से शूटिंग टाइम पर दूर करने लग जाता है तो जोई उसे फिर से कॉन्ट्रैक्ट की वार्निंग देती है। लेकिन भाई यहाँ तो जियो ने जोई को डिनर पर बुलाकर प्रपोज ही कर दिया था, लेकिन जोई मना कर देती है। डिनर खत्म होने के बाद मोहसिन उसको हक करते हुए देख तो नेक्स्ट डे जोई को सूजन के कुछ लेटर से पता चलता है कि वो जिससे प्यार करती है वो लड़का मोहसिन नहीं है, यानी हमारा हीरो नहीं है। और ये जानने के बाद तो भाई अपनी हीरोइन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो फटाक से खुशी में गिफ्ट लेकर मोहसिन से मिलने के लिए पहुँच आती है। लेकिन मोहसिन उसे गुस्से से कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हें मुझे नहीं बल्कि उस इंसान को देना चाहिए जिसे कि तुम प्यार करती हो और तुम उसे हक भी कर रही थी, जिससे कि जोई को भी याद आ जाता है और उसे समझाते हुए कहती है कि वो बस फ्रेंड के तौर पर ही हक था। लेकिन मोहसिन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और गुस्से में गिफ्ट फेंक कर वो वहाँ से चली जाती है। मोहसिन उस गिफ्ट में रखा हुआ लेटर उठाकर पढ़ने लग जाता है और फटाक से जोई के घर जाकर उसे मनाता है। लेकिन जोई अपने रूम में जाकर डोर को लॉक ही कर लेती है। दरअसल लेटर में जोई ने अपनी दिल की सारी बातें लिखी हुई थी, जो कि काफी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली थी। और वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट डे शाओ लिंग को एक लड़की की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है और जब उससे कोई जवाब नहीं मिलता तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लिंग उसके पीछे जाता है और कहता है कि वो मेरी फ्रेंड की बेटी है। साथ ही बोलता है कि तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे गरीबी की वजह से ही छोड़ा था और इसलिए मैं अभी भी सिर्फ अपने करियर पर ही ध्यान देना चाहता हूँ। यहाँ जोई और मोहसिन एक अनाथ आश्रम में शूटिंग कर रहे होते हैं कि तभी उसकी मैनेजर मोहसिन को वहाँ से भगा देती है। ये देखकर तो जोई माँ से बात करती है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं नहीं जानती, जो भी बात होगी मोहसिन इसके बारे में तुम्हें खुद ही बता देगा। ये सुनकर तो वो मोहसिन के पास पहुँच आती है तो उससे कहता है कि बचपन में मुझे अडॉप्ट करने से पहले यहाँ के मालिक मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और एक दिन वो मुझे माउंटेन घुमाने के लिए ले गए थे जहाँ उनका पैर स्लिप हो गया था और गलती से उनकी डेथ हो गई थी और वो मैनेजर उनकी वाइफ है, जो कि उस हादसे के बाद से उनकी मौत का कारण मुझे ही मानती है और मेरे अंदर उनसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं है। जोई उसे पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहती है और उसे बहुत अच्छे से समझाती भी है। नेक्स्ट डे जोई मोहसिन को मैनेजर सीयू से मिलने के लिए भेजती है, जहाँ मोहसिन फाइनली हिम्मत करके सीयू से पास्ट में जो भी हुआ उन सब के लिए सॉरी कहता है। सीयू भी आखिरकार उसे माफ कर ही देती है और अनाथ आश्रम में आने की परमिशन भी दे देती है। ये देखकर तो मोहसिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में एक बियर उसे रोककर डांस करने लगता है। वो तो उसे जाने ही नहीं दे रहा था तो मोहसिन फिर पुलिस को कॉल करने लगता है कि तभी वो बियर उसका फोन भी ले लेता है, जिसके कारण वो दोनों ही गिर जाते हैं और यहाँ पर ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारी क्यूट हीरोइन जोई है। ये सब कुछ उसने मोहसिन का मूड ठीक करने के लिए किया था। मोहसिन फिर उसे हग करके उसको थैंक्स बोलता है इन सब के लिए। जोई मोहसिन को एक सुंदर सी जगह पर लेकर जाती है और अपनी बहन सूजन की सारी सच्चाई बता देती है और गुस्सा ना होने के लिए बोलकर उससे माफी मांगती है। मोहसिन ये सब कुछ सुनकर कहता है कि मैं तो सब कुछ पहले से ही जानता था और ये बोलते ही उसे किस करने लग जाता है। दोनों के बीच में फाइनली रोमांस स्टार्ट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हमारा सैड कपल शाओ लिंग को पटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन लिंग उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो उसे अपनी बहन की तरह ही मानता है। लेकिन ये सुनकर तो शाओ और भी ज्यादा रोने लग जाती है तो लिंग उसे अपनी जैकेट देकर चुप रहने को बोलता है। जब वो चुप नहीं हो रही होती है तो वो तो उसे वहीं पर छोड़कर जाने लग जाता है और ऐसे ही इनके बीच में भी क्यूट नोकझोंक चलती रहती है। नेक्स्ट डे मुझे लिंग बताता है कि वो और जोई डेट कर रहे हैं तो लिंग उसका विश्वास ही नहीं कर रहा होता है। ये देखकर तो मोहसिन जोई को कॉल करके उसे सच बताने को कहता है, लेकिन जोई ये बोलकर फोन काट देती है कि उनकी आवाज नहीं आ रही है। ये देखकर तो लिंग हंसने ही लग जाता है क्योंकि बेचारे अपने हीरो की चॉप सीज हो गई थी, जिससे कि मोहसिन तो फिर अपनी हीरोइन के घर ही पहुंच आता है, जहाँ वो जोई को कहते हुए सुन लेता है कि वो तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है जो मुझसे सच में प्यार करता है, लेकिन मुझे तो बस उसका पैसा ही चाहिए। और उदास होकर ये सब कुछ सुनकर अपना हीरो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन फिर गाइस हमें ये पता चलता है ये तो जोई के ड्रामा का एक सीन होता है और वो प्रैक्टिस कर रही थी। ओ गॉड, यहाँ पे तो काफी बड़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। वेल तो फिर तभी असिस्टेंट आकर उसे मोहसिन के बारे में बताती है। ये सुनकर तो जोई तुरंत से मोहसिन को कॉल करके सब गलतफहमी दूर करने लगती हैं और फिर ये दोनों साथ में फिर से एक हो जाते हैं और घूमते हैं, यहाँ वहाँ मस्ती करते हैं, जहाँ मोहसिन उसे हग करके घर छोड़ देता है। जोई भी उसे किस कर लेती है और वहाँ से जाने देती है, लेकिन फिर रुक कर कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं।
और ये सुनकर तो मोहसिन खुशी से उसे कार में ही बैठा लेता है। मोहसिन जोई को गिफ्ट देने के लिए एक जगह को डेकोरेट कर रहा होता है, लेकिन जोई टाइम से पहले ही आकर सब कुछ आकर देख लेती है और सारा सरप्राइज धरा का धरा रह जाता है। मोहसिन फिर झूठ बोलने लगता है कि ये सब तो उसने किया ही नहीं है, लेकिन जोई बोलती है कि अच्छा तो ये सब तुमने नहीं किया है। जहाँ पर तभी स्टाफ आ जाती है और मोहसिन से कहती है कि आपकी सारी डेकोरेशन रेडी हो गई है और बेचारे अपने हीरो का राज खुल जाता है। मोहसिन की सारी बातें सुनकर लिंग बहुत ज्यादा हंसने लगता है और उससे कहता है कि अगर आपको गिफ्ट देना ही है तो आप उनकी आंखें बंद करो और गिफ्ट दे दो, सिंपल। और मोहसिन वैसा ही करने के लिए जोई को कॉल करता है तो उसे ये पता चलता है कि जोई बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गई हुई है। फिर क्या था, अपना हीरो भी अपना सारा काम छोड़कर उसके पास पहुंच जाता है। जोई उसे तो वहां देखकर काफी शॉक हो जाती है और उसे किस कर लेती है। फिर उसे एक स्टोन उठा कर देती है तो मोहसिन कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ दूंगा। मौके का फायदा उठाते हुए मोहसिन भी फिर उसे अपना गिफ्ट देने के लिए उसकी आंखें क्लोज करने को बोलता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है धीरे धीरे मोहसिन आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ दलदल होने के कारण बेचारा अपना हीरो तो उसी में धंस जाता है, जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो जोई उसकी नहाने और कपड़े चेंज करने में उसकी हेल्प करती है। सोते टाइम मोहसिन उसे एक नेकलेस देता है खूबसूरत सा। और वहीं दूसरी तरफ शाओ और लिंग डिनर कर लौट रहे होते हैं कि तभी शाओ एक वेट्रेस से टकरा जाती है जो कि गर्म पानी लेकर आ रही थी। लिंग शाओ को जल्दी से अपने घर ले आता है और देखता है कि शाओ थोड़ी जल गई थी। वो उसे मेडिसिन लगाने के लिए उसके क्लोज आता है तो उसे तो शर्म ही आने लग जाती है। वो फिर उसे बाथरूम में जाकर मेडिसिन खुद लगाने के लिए बोलता है और फिर घर चलने को कहता है, लेकिन शाओ वहाँ पर रुककर लिंग की फोटो एल्बम को देखने लगती है, जहाँ उसे लिंग की एक्स की फोटो भी मिल जाती है और साथ ही लिंग की भी एक फोटो मिलती है जो उसके फेवरेट ब्लॉगर ने कभी पोस्ट की थी, जिससे कि वो समझ आती है कि यही लिंग की एक्स है। शाओ फिर अपने घर जाकर उस ब्लॉगर से मिलने के लिए कहती है और वहीं दूसरी तरफ मोहसिन और जोई घर वापस आते टाइम एक आदमी को बहुत मारते हैं जो कि उनका पीछा कर रहा था, लेकिन बाद में तो ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जोई के डैड थे और वो मोहसिन से उसे मारने पर मुआवजा भी मांगने लग जाते हैं। क्या बात है। वेल तो फिर मोहसिन उसे अपना बैंक कार्ड देने लगता है, लेकिन जोई उन्हें कार्ड देकर उन्हें घर जाने के लिए बोलती है और अपने डैड से पूछती है कि वो क्यों आए हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि वो यहाँ अपनी दोनों बेटियों को देखने के लिए ही आए थे। साथ ही बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम जोई हो, आखिर बाप हूँ मैं तुम्हारा। तो अब मुझे ये बताओ कि मेरी दूसरी बेटी सुजन कहाँ है। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा। जोई को ना चाहते हुए भी फिर उनकी बातें माननी पड़ जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जोई उठते ही घर में धुआं भरा देखकर किचन में जाती है, जहाँ उसके डैड ने नाश्ता बनाने की वजह पूरा जला ही दिया था। जोई उन्हें खूब ज्यादा डांट लगाने लगती है और फिर नाश्ता करते टाइम डैड जोई से पैसे भी मांगने लगते हैं, लेकिन जोई उन्हें देने से मना कर देती है और ऐसे ही इनके बीच में क्यूट क्यूट मोमेंट चलने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फैंग जोई को काम पर बुलाता है तो जोई डैड को घर पर ही रुकने का कहकर चली जाती है, लेकिन वो वहाँ कहाँ रुकने वाले थे। वो तो मोहसिन से मिलने के लिए उसकी कंपनी ही पहुँच जाते हैं, जहाँ गार्ड उन्हें अनजान समझकर निकालने लगता है। लेकिन तभी मोहसिन की अंकल उन्हें रोककर उन्हें अपने साथ में अंदर बैठा लेते हैं। जोई और मोहसिन के फेक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी उन्हें बताने लगते हैं कि तभी मोहसिन भी पहुंच जाता है और उसके डैड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उससे पूछते हैं। तो मोहसिन कहता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं उसका हमेशा ही ख्याल रखूंगा। ये सुनकर तो डैड मोहसिन से जोई को डेट करने के लिए पैसे भी मांगने लग जाते हैं। लालची कहेंगे। जोई भी वहाँ पर पहुँच जाती है, उसने सब कुछ सुन लिया था। बोलती है कि आपके पास तो अब मुझे शर्मिंदा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना डैड, तो इसलिए आप मेरे बॉयफ्रेंड से पैसे मांगने के लिए चले आए ताकि आप उसे भी जोर में उड़ा दे। और बस इतना सुनते ही डैड वहाँ से उसे ये बोलते चले जाते हैं कि देखो अब मैं क्या करता हूँ। डैड की सारी हरकतों से तो बेचारी अपनी जोई बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और मोहसिन की तरफ बिना देखे ही उससे माफी मांगने लगती है। तो मोहसिन उसे पकड़कर हक कर लेता है। जोई बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है तो मोहसिन उसे बाहर लेकर जाता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है, जहाँ पर तभी फैंग जोई को कॉल करके बताता है कि तुम्हारे डैड सारी मीडिया के सामने तुम्हारा सारा राज खोल रहे हैं। जोई फिर मोहसिन को बिना कुछ बताए ही अपने डैड के पास पहुँचाती है और मीडिया से अपने बारे में सब कुछ कहने वाली होती है कि तभी मोहसिन भी उसे आकर रोक लेता है और वहाँ से ले जाता है।
वहीं उसके डैड मीडिया पर अपनी बात बदलने लग जाते हैं और ये देखकर तो जोई भी समझ आती है कि उसके डैड इतना जल्दी शांत बैठने वाले नहीं है। फोन से फिर पूछती है कि आखिरकार आपको कितने पैसे चाहिए कि तभी मोहसिन अजीब सा फेस बनाकर सबको बाहर जाने को कहता है। जोई फिर मोहसिन को गुस्से में डांटने लग जाती है कि तभी डैड आकर मोहसिन का बैंक कार्ड उसे वापस देते हुए कहते हैं कि मैंने इसमें से एक भी पैसा नहीं लिया है, मैं तो बस मोहसिन का टेस्ट ले रहा था और वो इसमें पास हो गया है, जिसका साफ मतलब यह है कि वो तुमसे सच में प्यार करता है। जिसके बाद मोहसिन और डैड फिर ड्रिंक के लिए जाते हैं, जहां वो मोहसिन को बताते हैं कि मेरी सैलरी कम होने की वजह से मैंने जुआ खेला और इसी कारण मेरा डाइवोर्स भी हो गया था। जिसके बाद से ही जोई मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है। तो फिर मोहसिन उन्हें ये आइडिया देने लग जाता है कि आप उसे खुश करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, जैसे कि उसे जूलॉजी बहुत ज्यादा पसंद है। और ये सुनते ही उसके डैड फिर जोई के स्टोन तोड़कर घर को फिर अच्छे से डेकोरेट करने लगते हैं, लेकिन जोई उन्हें स्टोन तोड़ने पर ही डांटने लग जाती है। ये देखकर तो मोहसिन को कॉल करते हैं, जिसके बाद वो फिर उसे खाना बनाने का आइडिया देता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा सैड कपल शाओ लिंग की एक्स यानी कि सिया से मिलने के लिए पहुंची हुई होती है, जहां सिया उसे बताती है कि कॉलेज में हम साथ थे, लेकिन फिर मुझे अचानक से बीमारी होने के कारण मैंने उसे झूठ बोलकर ब्रेकअप कर लिया था कि वो गरीब है। ये सुनकर शाह उसे कहती है कि वो आज भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज उसे जाकर सच बोलकर दूर हो जाओ। जैसे कि वो शाह से पूछती है कि सच जाने के बाद अगर उसने मुझे चुन लिया तो तुम फिर क्या करोगी। वही लिंग फिर शाह के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है, तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर ही पहुंच जाता है। शाह को बाहर देखते ही वो उसे प्रपोज कर ही देता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी ये बात पता चल गई थी कि शाह आजकल किसी बीमारी के बारे में रिसर्च कर रही है, जिससे कि उसे तो वही गलतफहमी हो गई थी कि शायद वो बीमार है। और इसलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही शाह से कहती है कि अरे नहीं, बीमार मैं नहीं बल्कि सिया है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, और मैं तो वहाँ पर उससे ही मिलने के लिए गई थी। जिसके बाद वो उसे सारी बातें बता देती हैं। लिंग सब कुछ सुनकर सिया की हॉस्पिटल का ही एड्रेस मांगता है और शाह को इसके लिए थैंक यू भी बोलता है। शाह वहाँ से ये बोलकर जाने लगती है कि कोई बात नहीं, कि अगर तुम्हें लगा कि मैं बीमार हूँ और शायद इसीलिए तुमने मुझे प्रपोज भी किया था। वहीं दूसरी तरफ मोहसिन के खाने वाले आइडिया से डैड जोई के लिए खाना बनाते हैं, और जोई को ये देखकर मोहसिन की बात याद आ जाती है कि उसके पापा अब चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए तुम्हें भी उनका साथ देना चाहिए, और इसलिए अब उसे वो घर भी अच्छा लगने लग जाता है जो कि डैड ने डेकोरेट किया था। नेक्स्ट डे जोई फोटोशूट के टाइम पर देखती है कि उसके डैड तो कैमरामैन से झगड़ा कर रहे थे और वो उनको वहाँ से ही भगा देती है। लेकिन फिर बाद में जोई कुछ लोगों को कैमरामैन के बारे में बात करते हुए सुनकर उसका कैमरा चेक करती है, जिसमें उसने उसकी शॉट्स की फोटो ली हुई थी, और वो फैंग को फिर पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। और फिर फटाक से डैड के पास पहुंच जाती है, जो कि उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आए थे, और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। जहाँ उसके डैड बोलते हैं कि वो आज वहाँ से चले जाएंगे और अब जोई को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जोई उन्हें रोकते हुए कहती है कि नहीं, आप कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाइए ना, वैसे भी आज मोहसिन की माँ ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। और ये सुनकर तो डैड भी मान जाते हैं और मोहसिन के घर उसके माँ के साथ गेम खेलते हुए खूब सारी बातें करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाह का मूड ना ठीक होने के कारण वो बाहर आती है, जहाँ लिंग उसके लिए फूल लिए हुए खड़ा हुआ होता है और उसे फिर से प्रपोज करता है। ये सुनकर तो शाह सिया के बारे में पूछती है, लेकिन लिंग उसे बताता है कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया था और वो जल्दी ठीक भी हो जाएगी, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं अपने उस पुराने रिश्ते से मूव ऑन कर चुका हूँ। ये सुनकर तो शाह उसे खुशी से ही किस कर लेती हैं। जोई भी वहीं पर होती है और उसकी नजर उन दोनों पर पड़ जाती है, जिससे कि वो मोहसिन को वहाँ आने से रोक लेती हैं। नेक्स्ट सीन में जोई के डैड मोहसिन को जोई का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, और वहीं मोहसिन जोई के साथ कुछ दिन उसके घर रहने के लिए आ जाता है। शाओ और लिंग साथ वॉक कर रहे होते हैं, जहाँ शाओ लिंग का रोमांटिक मूड बनाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही ठंड लगने का नाटक करने लगती है। लिंग भी फिर अपनी जैकेट निकालकर उसको देता है, तो शाओ उसे बुद्धू बोलते हुए उसके क्लोज आकर ही उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मोहसिन फोन करके लिंग को काम के लिए बुला लेता है। सारा मूड ही खराब हो गया बेचारों का। तो फिर लिंग लगातार मोहसिन के साथ कंपनी में काम में बिजी होता था, तो शाह जोई के पास जा रही होती है कि वो एक लड़की से टकरा जाती हैं, जिसमें उस लड़की की रिंग गिर जाती है
और अपनी रिंग के लिए वो शाओ पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है कि तुम जानती भी हो कि ये रियल मिरर से बनी हुई रिंग है, जो कि इतनी ज्यादा महंगी है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। जोई भी उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि वो उसके जैसे 10 की कीमत दे सकती है और वैसे भी तुम्हारी ये रिंग नकली है। जहाँ पर तभी लड़की का हस्बैंड पहुंच आता है, जो कि मोहसिन की कंपनी में ही जॉब करता था, और आकर अपनी वाइफ को बोलता है कि हमारी कंपनी माउंटेन पर मिनरल रिसर्च पर गई हुई थी, वहीं पर मुझे बस ये छोटा सा टुकड़ा मिला था, जिससे कि जोई के दिमाग की बत्ती जलती है और वो उस टुकड़े की और माउंटेन पर मिनरल की एक रिपोर्ट बनाकर मोहसिन को सरप्राइज देने के बारे में सोचती हैं। और वहीं मोहसिन भी अपनी अंकल की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। जोई फिर मोहसिन का डिनर पर वेट करते हुए मोहसिन का मैसेज पढ़ती है कि वो काम की वजह से लेट हो जाएगा, और वहीं पर एक न्यूज भी आती है कि कंपनी माउंटेन पर मिनरल की सर्च में नहीं जाएगी। और ये देखकर तो जोई काफी उदास हो जाती है, तो मोहसिन से बात भी नहीं करती है। और वही मौसम भी कंपनी के काम में काफी बिजी होता है। यहाँ पर लिंग शाओ को बताने लगता है कि जोई मोहसिन से काफी नाराज लग रही है, जिससे कि शाओ भी ये सारी बातें मोहसिन तक पहुँचा देती है। कि तभी फैंग मोहसिन को कॉल करके पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। साथ ही फैंग उसे ये भी बताने लग जाता है कि जोई 2 दिन से कोई रिपोर्ट रेडी करने में लगी हुई थी, और जैसे ही मोहसिन फिर उस रिपोर्ट को पढ़ता है, फटाक से घर पहुंचकर जोई से माफी मांगता है, जिससे कि जोई भी उसे आखिरकार माफ कर ही देती है। और वहीं दूसरी तरफ शाओ लिंग को बाहर डिनर के लिए बुलाती है और खुद एक नई गेटअप में वहां पर पहुंचकर लिंग के पास जाकर बैठ जाती है। लिंग तो उसे कोई और लड़की समझ कर ही वहाँ से जाने लग जाता है, तो शाओ फिर उसे अपना चेहरा दिखाती है और लिंग बोलता है कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो ठंड लग सकती है। और शाओ नाराज ही हो जाती है, जिसके बाद लिंग फिर उसे किस करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, मैं तो बस तुम्हारी थोड़ी सी केयर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोहसिन भी अपने अंकल को बताता है कि उस माउंटेन पर कोई मिनरल है ही नहीं। जोई भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ मोहसिन और जोई दोनों के बीच में ही आर्ग्यूमेंट हो जाता है माउंटेन पर मिनरल को लेकर। जोई का कह रहा था कि वहाँ पे मिनरल है, लेकिन मोहसिन तो इस बात से बार बार इनकार कर रहा था। मोहसिन फिर जोई के बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाता है, और फिर नेक्स्ट डे वो खुद माउंटेन पर मिनरल ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ जोई भी उसे मिल जाती है। और वो जोई को कहता है कि उस दिन अंकल हमें सुन रहे थे और इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा था। जोई बोलती है कि वो भी साथ चलेगी, लेकिन मोहसिन उसे फैंग की कस्टडी में छोड़कर ही अकेला चला जाता है। साथ ही जोई को ये भी मैसेज करता है कि मैं सैंपल लेकर ही वापस लौटूंगा, लेकिन जोई जैसे तैसे कर वहाँ से निकलकर मोहसिन को ढूंढने के लिए निकल जाती है, और कुछ देर बाद ही दोनों मिल भी जाते हैं। मोहसिन उसे देखकर काफी हैरान होते हुए बोलता है, देखो मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे सैंपल मिल गया है। जोई तो उसे हग ही कर लेती है, और फिर दोनों वापस लौट आते हैं, जहाँ शाओ उन्हें देखकर ही रोने लग जाती है और लिंग को भी हग कर लेती है। ये देखकर मोहसिन उनसे पूछता है कि क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पे। शाओ और लिंग फिर अपने रिलेशन के बारे में उसे बता देते हैं। पहले तो मोहसिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बाद में मान जाता है, और ये सुनकर तो लिंग और शाओ भी काफी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मोहसिन शॉपिंग करते हुए जोई को उसके असली नाम से बुलाता है। जोई फिर पूरी पब्लिक के सामने उसे उसका असली नाम ना लेने के लिए बोलती है। मोहसिन बोलता है कि हम ये सब कुछ कब तक छुपाएंगे, लेकिन जोई को तो डर था कि अगर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो सबका क्या रिएक्शन होगा, और तुम्हारी माँ तो मानेंगे ही नहीं। मोहसिन फिर उसे चिंता ना करने के लिए बोलता है, और रात में ही जोई की सारी सच्चाई माँ को बता देता है। ये सुनकर तो माँ बेचारी बेहोश होने लग जाती है कि तभी जोई डॉक्टर को कॉल करने वाली होती है, और माँ फोन लेकर उसे कहती है, अरे मैं तो नाटक कर रही थी, मुझे तो इस बारे में जोई के डैड ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। लेकिन भाई शाओ तो ये सब कुछ सुनकर मोहसिन और जोई दोनों से ही नाराज होकर बाहर चली आती है, जहाँ लिंग उसे समझाता है, और वहीं उनके चालू अंकल ने भी इन सब की वीडियो बना ली थी। सब शाओ की नाराजगी दूर करने के लिए शाओ को एक रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं। नेक्स्ट डे फिर मोहसिन जोई को शादी के लिए प्रपोज करता है। जोई उसे हाँ बोल देती है, और जैसे ही जोई घर पर न्यूज देखती है जिसमें उसकी सच्चाई सबको पता चल चुकी थी, जिससे कि सभी परेशान हो जाते हैं। जहाँ पर तभी सुजिन वापस आ जाती है। सुजिन अब वापस आ चुकी थी और अपनी बहन को गले से लगाकर इन सब के लिए उससे माफी मांगते हुए बताती है कि वो थोड़ी शांति के लिए अफ्रीका चली गई थी, क्योंकि वो काफी परेशान थी। जोई फिर सुजिन से उनकी माँ के बारे में पूछती है, तो सुजिन बताती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। ये सुनते ही जोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और मॉम की ग्रेव पर विजिट करने के लिए पहुंच जाती है।
वहाँ जाते ही वो फूट कर रो रही होती है क्योंकि डाइवोर्स के बाद से तो वो उनसे कभी मिल ही नहीं पाई थी। वहीं दूसरी तरफ मोहसिन भी परेशान होकर अपनी बिजनेस ट्रिप से लौटने लगता है। सुजैन और जोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सब कुछ सच्चाई बताते हुए सबसे माफी मांगने लग जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही मोहसिन वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। और फिर वो जैसे ही अपने घर आकर देखता है तो जोई ने उसके लिए लेटर रखा हुआ था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसके कारण ही मोहसिन और उसकी कंपनी की सारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है और अब वो एक प्रोजेक्ट के लिए कहीं जा रही हैं और शायद हम कभी साथ नहीं हो सकते। अब ऐसे एक दूसरे को याद करते करते ही 1 साल बीत जाता है। लेंग और शाओ की भी शादी हो चुकी थी। जोई भी फिर अब्रॉड चली जाती है और उसे ये पता चलता है कि इसकी कॉलेज में कोई लेक्चर देने के लिए आया हुआ है। और जब उसे देखती है तो वो कोई और नहीं गाइस बल्कि अपना हैंडसम हीरो होता है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लेक्चर खत्म होते ही जोई जल्दी से उससे बचकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मोहसिन उसका नाम बुलाकर रोक लेता है कि तभी फिर उन दोनों को प्रोफेसर बुलाकर ये प्रोजेक्ट साथ में करने के लिए बोलते हैं। और ऐसे ही मोहसिन फिर से जोई को मनाने लगता है और बताता है कि अब मैं कंपनी का प्रेसिडेंट मैं नहीं बल्कि लिंग है और साथ ही अब मुझे उस कंपनी से कोई मतलब ही नहीं है। जोई को वो रिंग दिखाकर प्रपोज करने लगता है, जहाँ पर जोई भी उसे किस कर लेती है। और गाइस हम देखते हैं कि ये लोग फिर से वापस आकर सबके साथ में एक ग्रैंड वेडिंग करते हैं। दोनों की वेडिंग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। जोई बहुत ज्यादा खूबसूरत और अपना हैंडसम हीरो हमेशा की तरह ही बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और गाइस इसी ग्रैंड वेडिंग के साथ में हमारे इस खूबसूरत से ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको ये ड्रामा अच्छा लगा या नहीं, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वरना नेक्स्ट